साथियों नमस्कार, मैं हूं शंकर सोनी और आप देख रहे हैं आज की आवाज़ चैनल। साथियों, आप लोग चैनल पर खबरें देखते हैं पर लाइक और शेयर नहीं करते। कृपा कर लाइक और शेयर जरूर करें। बस यूनियन जिंदाबाद, बस यूनियन जिंदाबाद, बस यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बस यूनियन जिंदाबाद, बस यूनियन जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम लोगों की प्रदेश लेवल की जो समस्याएं हैं, ये परसों के दिन हमारे यहाँ सागर में मीटिंग हुई प्रांत के बस ऑपरेटरों। इसके पहले पूर्व में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सीएम साहब से मिले थे। उनने जो सरकारी बसें चल रही हैं इन बसों के लिए रोक दिया गया था कि नहीं, परमिट हम लोगों को जारी कर दिए गए। इसके बाद सरकारी भी उसी टाइम पे चल रही है। इसका विरोध हम लोग सब पूरे प्रांत के बस ऑपरेटरों ने किया और 8 मांगे हैं प्रांत लेवल की जो रखी हैं, उसी का कारण हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे 8 मांगे हैं जी। ये राजपत्र निकला है 7/7/26 का, इसको वापस किया जाए। और ये टेंडर माध्यम से बस ऑपरेटर से रॉयल्टी जो लेने का विचार गवर्नमेंट बनाई है, इसको ख़त्म किया जाए। काफ़ी समय से किराया नहीं बढ़ा, उसको डीजल बढ़ गया है कम से कम 50 रुपये, जब से किराया नहीं बढ़ा। नवीन बस यात्रियों का पंजीयन कम से कम 2000 गाड़ी ऐसी खड़ी हैं कि जिनका पंजीयन आरटीओ कर ही नहीं रही। परिवहन कार्यालय में अधिकारी लोग का समय सारणी नहीं रहती, तो उसको निश्चित किया जाए। वास्तव में राजपत्र अभी जो आया है उसमें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के नाम से शासन एक योजना लाने वाला है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री की सुगम परियोजना कैसे हो गई, ये सरकार की योजना कैसे हो गई? जब आप एक तरफ टेंडर प्रक्रिया निकाल रहे हो, आप पीपी मूड पे काम कर रहे हो, तो फिर आपकी सरकारी योजना कैसे? वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार को यदि काम करना है तो काम करना चाहिए सड़क पे हो रही हत्याओं पर। आज का यदि आप एनालिसिस देखें तो 1 जनवरी 2025 से 7 जुलाई 2026 तक लगभग 90,000 एक्सीडेंट मध्य प्रदेश के अंदर हुए, जिसमें 95,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए और लगभग 90,000 लोगों की मौतें हो गई। दुर्घटनाएं मैं बता रहा सामूहिक है, उसमें दुर्घटनाओं में 10 लोग भी हैं, 20 लोग भी हैं। यदि एनालिसिस किया जाए तो एक दिन में 47 लोगों की मृत्यु और 166 लोग घायल हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश शासन को चर्चा करना चाहिए इस चीज़ पर। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो बस ऑपरेटर है लगभग 18 से 20,000 यात्री वाहनों का संचालन कर रहा है। इस 18,000 से 20,000 यात्री संचालन में हम लगभग 40,000 लोगों को रोजगार, अघोषित रोजगार है साहब। ये सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। हम किस जगह यात्री वाहन नहीं चला रहे, आप हमें ये बताएं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर ऑपरेटर कहाँ यात्री वाहन नहीं चला रहा? आज हमारे साथी एसी, लग्जरी, नॉन एसी तमाम लग्जरी गाड़ियाँ आज मध्य प्रदेश के अंदर संचालन में है। आप करना क्या चाहते हैं? आप केवल बेरोजगारी देना चाहते हैं क्या देश के अंदर लोगों को? प्रदेश के अंदर लगातार इस तरीके का हर माह आपके द्वारा राजपत्र लाए जाते हैं और राजपत्रों के द्वारा बस व्यापार को पूरा शोषण करने की इनकी जो नीति है, ये हम सफल नहीं होने देंगे। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोग देखते नहीं है। 1 जून 2018 को माननीय प्रदेश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर अटल योजना के अंतर सूत्र सेवा बस के नाम से एक योजना लॉन्च की थी, जिसमें 127 बसों का उसी दिन शुभारंभ किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर सब 1600 बसें चल रही थी। कहाँ गई 1600 बसें? आपको दिखती हैं क्या कहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो 1600 बसें? कहाँ जा रहा है ये पैसा? आपने अभी अनुपूरक बजट पेश किया 21 जुलाई 2026 को, जिसमें आपने 101 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। तो ये जब आप सारी योजनाएं चला रहे हो तो अलग से योजना लाने की आवश्यकता क्या है? मैं बता रहा हूँ अलग से योजना लाने की आवश्यकता क्या है इनको। इस पूरी योजना के अंदर केंद्र सरकार 70% और मध्य प्रदेश सरकार की 30% सब्सिडी है साहब। ये पूरी की पूरी सब्सिडी को डकारने का काम है। ये कोई जनमानस को सुविधा देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ना कर रही है, ना करती है, ना करेगी। और हम तमाम बस ऑपरेटर संपूर्ण मध्य प्रदेश के इस योजना का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई से लड़ाई लड़ेंगे। यदि हमें
ये सड़क पे यदि हमें इसका निर्णय नहीं मिलेगा तो हम सड़क से लगा के और न्यायालय तक मध्य प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। दमोह जिला परिवहन कार्यालय की कुछ समस्याएं हैं, उनको हमने अलग से समाहित किया है कि मेरा एक अलग से एजेंडा है जी इसमें। और इसमें हमारी जो प्रमुख मांगे हैं दमोह के अंदर जो हमें स्थानीय मांगे दिख रही हैं, वो सबसे बड़ी मांग अभी वर्तमान में दमोह हटा गैसाबाद मार्ग का नवीनीकरण चल रहा है। इस मार्ग को लेकर समय समय पर माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया गया, लेकिन दमोह से हटा तक की हालत जो है वो अत्यंत खस्ता है। वर्षा काल का समय है, वाहन पहुँच नहीं पा रहे, टूट फूट अत्यधिक हो रही है। वो यात्री जिन्हें जबलपुर जाना पड़ता है, सागर जाना पड़ता है पीसी के लिए, वो भी समय पे नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए इस मार्ग को गुणवत्तापूर्ण अतिशीघ्र बनवाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जिला परिवहन कार्यालय में, जैसा कि माननीय कोचर सर ने आदेश किया था और मनीष सिंह साहब ने उसको क्लियरेंस करते हुए हमें फिटनेस के लिए दमोह जिला परिवहन कार्यालय अधिकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों की फिटनेस नहीं की जा रही है। आपके माध्यम से निवेदन है कि वाहनों की फिटनेस तत्काल प्रारंभ की जाए। तीसरी हमारी जो मांग है मैडम सबसे बड़ी, कि दमोह जिले के अंदर ऑटो व्यवसाय ने जिस तरीके से बस व्यवसाय को दीमक की तरह खाना प्रारंभ किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में मैं एक नहीं 10 ज्ञापन माननीय एसपी महोदय को और माननीय कलेक्टर महोदय को दे चुका हूँ। अंतिम ज्ञापन है ये हम लोगों का, ऑटो को शहर की परिसीमा के अंदर, तहसील की सीमा के अंदर, ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर ही संचालन किया जाए। यदि इनके द्वारा शहर की सीमा के बाहर प्रस्थान किया जाता है तो इन्हें पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से अंकुश लगाकर रोका जाए, क्योंकि एक ओर जहां मोटर वाले डीजल की बढ़ी हुई वृद्धि से परेशान है, वहीं दूसरी ओर ऑटो वाले हमारे व्यापार को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। यदि शासन इस बार हमारी ऑटो वाली इस समस्या को समाधान नहीं करती है तो मजबूरन में हमारे बस ऑपरेटरों को इस समस्या के समाधान हेतु चौराहे पर एकत्रित होकर इनका विरोध करना होगा, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की है। इसके बावजूद हमारी अगली मांग जो है, अभी दमोह जिले में एक परिवहन अधिकारी महोदय द्वारा हमारा जो आई फार्म की एक प्रथा है, के फार्म जैसे हम कहते हैं, जिसे मध्य प्रदेश शासन की परिवहन वेबसाइट पर भी दर्ज है कि आप अपनी स्वेच्छा से 2 महीने के लिए बस का आई फार्म लगा सकते हैं। लेकिन श्रीमान अधिकारी महोदय द्वारा हमें अवगत कराया जा रहा है कि आप इसमें अपना एक एफिडेविट लगाएं। आज एक एफिडेविट बनाने की कीमत 200 रुपये का उसका चालान स्टाम्प आएगा मैडम, और लगभग 100 से 150 रुपये अतिरिक्त उससे प्रभार आएगा। 350-400 रुपये मोटर मालिक पे अतिरिक्त भार है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी के फार्म की फीस शासन को दे रहे हैं, जब हम फीस दे रहे हैं तो आप उसको स्वीकृत करें। इसके बावजूद शासन का एक और नियम है कि 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद यात्री वाहन को डिस्पोज करना है, उसकी जो एज है वो 15 वर्ष कर दी गई है। हम अपना आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में सबमिट करते हैं, परंतु देखने में आ रहा है कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा उन यात्री वाहनों का आज दिनांक पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया गया है। ये हमारी विभिन्न मांगे हैं जो जिले स्तर की है। ये माननीय कलेक्टर महोदय के लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ है। मैं करबद्ध आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया कर इस जिले की समस्याओं का के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में सारे काम शिथिलता पे है, कोई भी काम को प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा रहा। अब ये प्रेशर ऊपर से है, क्या है ये हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जिला परिवहन दमोह को भी आप अवगत कराएं कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन दें, बस आप उनकी समस्याओं को सुना कि इन तमाम मांगों का 7 अगस्त 2026 तक शासन नहीं मानती है तो 7 अगस्त को रात्रि 12 बजे से संपूर्ण मध्य प्रदेश में यात्री वाहनों पर बंद कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन